हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे टंगस्टन कोड्स के बारे में। टंगस्टन अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया था राइस कोड्स तक, और अब नेक्स्ट है टंगस्टन कोड्स। तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि जो टंगस्टन कोड है इसकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। कोड की लेंथ इसमें इक्वल होती है, जबकि अभी राइस कोड्स तक जो कोड की लेंथ थी वो वेरिएबल थी। दूसरी बात, ईच कोड वर्ड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स। हर एक कोड वर्ड जो होगा, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये कोड वर्ड है ए और ये ए बी है, ठीक है, तो इनकी जो बिट लेंथ है वो तो सेम होगी, ठीक है, लेकिन इनका जो कोड वर्ड है ये डिफरेंट लेंथ का हो सकता है। इसके अलावा नो इनपुट कोड इज प्रीफिक्स टू अनदर। कोई भी इनपुट कोड, ठीक है, जैसे कोई भी इनपुट कोड किसी दूसरे के लिए प्रीफिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ नहीं होगी, मतलब ये यूनिकली डिकोडेबल होगा। इसको डिकोड करने का केवल एक तरीका होगा और किसी तरीके से ये डिकोड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल्स। हर एक सिंबल्स के लिए जो बिट्स होंगी वो इसमें मिनिमाइज करी जाती हैं, ठीक है, कम होती हैं। और वेरिएबल साइज कोड्स आर डिफिकल्ट टू वर्क विद, क्योंकि वेरिएबल साइज कोड्स जो इससे पहले तक थे उनके साथ वर्क करना डिफरेंट होता था, मगर यहाँ पर कोड का ये जो कोड वर्ड की बिट है, लेंथ है, ये फिक्स है, तो ये इजी है। और ये एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है, इसमें डेटा का कोई लॉस नहीं होता है, तो ये टेक्स्ट कंप्रेशन के लिए बेटर है। तो चलिए एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो सपोज दैट वी वांट n बिट टंगस्टन कोड। सपोज हमें n बिट का टंगस्टन कोड चाहिए, तो अगर n बिट का टंगस्टन कोड चाहिए तो जो कोड वर्ड होंगे वो 2 की पावर n से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। कोड वर्ड जो है ये टोटल जो होने चाहिए ये 2 की पावर n से ज़्यादा ना हो। जैसे अगर 3 बिट का सिंबल है आपके पास में, कैपिटल N की वैल्यू, 3 बिट का कोड अगर डिज़ाइन करना है स्मॉल n, तो आपको 8 कोड वर्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। हम शुरू करेंगे जो स्टार्टिंग में जो n लेटर होंगे उनसे हम शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको जो सिंबल्स हैं उनको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको डिसेंडिंग और घटते क्रम में लगाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी उस प्रोबेबिलिटी वाले एलिमेंट को रिमूव करेंगे और उसको कॉन्केटिनेट कर देंगे सभी सिंबल्स के साथ में, ठीक है, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, जिन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है अभी देखेंगे। और किसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस है वो कितने टाइम्स परफॉर्म किए जाएंगे, ये टोटल परफॉर्म किए जाएंगे kn-1 टाइम्स। मतलब जब तक जो है ये टोटल नंबर्स जो है 2 की पावर n तक से छोटे हों तब तक परफॉर्म करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है डिजाइन अ टंगस्टन कोड। क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यूपीटीयू के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, सेमेस्टर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, सिंबल, और इधर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ए की है, फिर बी की है, फिर सी की है, तो 0.6, 0.3, 0.1, फिर यहाँ सिंबल, यहाँ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो इसको रिमूव करते हैं इस एंट्री को। देखिए रिमूव द एंट्री इन द कोड बुक, तो इसको रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बी, इसकी 0.3 और सी 0.1, ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया। और इसके बाद जो ए था, ए को हमने क्या किया, इन तीनों के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ए का कॉन्कैटिनेशन
ए के साथ करेंगे तो ए का बी के साथ करेंगे तो ए बी, ए का सी के साथ करेंगे तो ए सी, ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए और ए का मल्टीप्लिकेशन 0.36, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0.18 और ए और सी का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0.06, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसके साथ अगर करेंगे ए और बी का, तो ए और बी देखिए यहाँ पहले से हैं, ए और सी से करेंगे तो यहाँ ए और सी पहले से हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, सिंबल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ए की है, ठीक है। तो ए की है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बी की 0.3, सी 0.1, ठीक है। और ए बी, ठीक है, और ए सी, ठीक है। ए बी की प्रोबेबिलिटी 0.18 है और ए सी की प्रोबेबिलिटी 0.06 है, ठीक है। अब ए को जो है हम कॉन्केटनेट करना शुरू करते हैं। तो ए को जो कॉन्केटनेट करेंगे ए के साथ में, तो ए को हम कॉन्केटनेट करेंगे बी के साथ में, तो ए बी, और ए को हम सी के साथ में करेंगे तो यहाँ ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए को बी से करेंगे तो यहाँ अवेलेबल है ए बी, ए सी भी है। अब ए को इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए और फिर 2 बार ए, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो 4 हो गई, जबकि हमारी यहाँ लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 बिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि इसकी लेंथ जो है 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3 बिट की लेंथ से ज़्यादा हो गई तो ए नहीं लिखेंगे, ऐसे ए नहीं लिखेंगे, सी ए भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे 1 2 3 5 6 7 कोड आ गए, ठीक है। इसके आगे ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए इंटू ए और ये प्रोबेबिलिटियाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो कोड वर्ड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, होने चाहिए टोटल 8, ठीक है। लेकिन 8 से ज़्यादा, अब इसमें लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो इसे अब ज़्यादा फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पर कोड लिखना शुरू करेंगे, ये 0 0 0, ठीक है, ये 0 0 1, ऐसे ही 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0, ठीक है। तो ये कोड हो जाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। तो फाइनली हमको ये क्या हुआ, फिक्स 3 बिट के कोड हमको मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है अपने इसको कोड जनरेट कर दिया। तो ये था टनस्टल कोड। ये क्वेश्चन आपके कुछ यूपीट्यू में जो आ गए हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज टनस्टल कोड, एक्सप्लेन इन बिलीफ 2005-06 में, और एक्सप्लेन टनस्टल कोड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ये 2003-04 में आया है। और 2017-18 में ये क्वेश्चन आया है, और 2018-19 में आपका क्वेश्चन आया है व्हाट इज टनस्टल कोड। तो ये हर साल पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।